हेलो गाइज, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टेली का एक ऐसा क्वेश्चन पेपर जो रिलेटेड आपका कॉन्ट्रा रिसीट पेमेंट और जनरल वाउचर से, जिसे सॉल्व करते ही आपका टेली का बेस हो जाएगा बिल्कुल क्लियर। साथ ही आप सीख जाओगे बिजनेस के अंदर किस प्रकार से एंट्रीज की जाती है। टेली में आज हम सॉल्व करने वाले क्वेश्चन पेपर, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पेपर आपको दे रखा है मैंने, ठीक है। देखिए, क्रिएट ए कंपनी विद द नेम ऑफ XYZ लिमिटेड, द बैलेंस वाज ऑन 1 अप्रैल 2024 एज फॉलोज। यानी कि मेरे को क्या करना है, एक कंपनी क्रिएट करनी है XYZ लिमिटेड के नाम से। आइए तैयार करते हैं हम। देखिए, सबसे पहले टेली के अंदर आ रहा हूँ, ऑल्ट की करेंगे अपन यहाँ पे। जैसे आप ऑल्ट की करोगे, यहाँ पे कंपनी को बंद करना होगा। जैसे पहले से कंपनी खुली हुई है, इसको बंद कर देंगे, ठीक है। मैं कंपनी को बंद करती, देखिए क्रिएट कंपनी पे जाना है आपको। क्रिएट कंपनी में जाकर के अब मैं कंपनी का नाम क्या था, हमारे कंपनी का नाम था देखिए XYZ लिमिटेड। तो यहाँ पे XYZ लिमिटेड नाम की कंपनी बना दो, XYZ लिमिटेड। मेलिंग नेम भी सेम होगा, एड्रेस होगा जो भी आप डालना चाहो डाल दो, राजस्थान लगा दो यहाँ पर, ओके। और यहाँ पे देखिए फाइनेंशियल ईयर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 अप्रैल 2024। ये फाइनेंशियल ईयर का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हम जो है अकाउंट्स मेंटेन करें 1 अप्रैल 2024 से करें, तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर भी क्या आएगा, यहाँ पे 1 अप्रैल 2024 ही आएगा। कंट्रोल ए करके मैंने इसको एक्सेप्ट कर दिया। देखिए यहाँ पे जीएसटी वगैरह नो कर देना, जीएसटी का भी यहाँ पे कुछ काम है नहीं हमारा, जीएसटी में यहाँ पे कर रहा हूँ नो, ओके। कंट्रोल ए करके मैंने इसको भी एक्सेप्ट कर दिया, ओके। अब देखिए एंट्री करने के लिए सबसे पहले क्या बोल रहा है यहाँ पर, भाई जो अकाउंट की बैलेंस थे, बैलेंस को अपने दिया हुआ है, एसबीआई बैंक का बैलेंस दिया हुआ है, 5 लाख बैलेंस दिया हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग का दिया हुआ है 50 लाख का दे रखा है, ठीक है। तो ये पहले अपने को लेजर में जाके इनके ओपनिंग बैलेंस को चढ़ाना होगा। कैसे चढ़ाएंगे अपन, देखिए सबसे पहले अपन चलते हैं क्रिएट के अंदर। क्रिएट में जाने के बाद में मैं चलता हूँ लेजर के अंदर, ओके। तो यहाँ पे लेजर अपने को क्रिएट करनी पड़ी। पहले लेजर अपने बोल रहा है यहाँ पर एसबीआई बैंक 5 लाख, यहाँ पे लिख देते हैं SBI बैंक, ठीक है। किस में जाएगा ये आपको जाएगा बैंक के अंदर, क्योंकि सभी बैंक के जो अकाउंट्स होते हैं वो किस में जाते हैं, बैंक अकाउंट्स के ग्रुप में जाते हैं। बैंक अकाउंट में जाएंगे अपन, ठीक है। अकाउंट नंबर जो भी होगा, अकाउंट नंबर वगैरह यहाँ पे डाल देंगे। ये सारी से बैंक की डिटेल्स यहाँ पे फिल कर देते हैं अपन। अब देखिए अमाउंट कितना बोल रहा है यहाँ पे, अमाउंट आपको बोला है यहाँ पर 5 लाख रुपए अमाउंट डालना आपको, तो यहाँ पे लिख दीजिए 5 लाख, ओके। ये 5 लाख रुपए मैंने अमाउंट लगा दिया। इसका मैं नेक्स्ट आपको बोल रहा है यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग 50 लाख, यहाँ पे एक और लेजर बना देंगे अपन लैंड एंड बिल्डिंग की। लैंड एंड बिल्डिंग देखिए आपकी फिक्स भूमि और भवन आपके क्या होगा, एक स्थायी संपत्ति यानी फिक्स एसेट्स, आपका फिक्स एसेट्स नाम के ग्रुप में डाल दो आप। अमाउंट में देखिए अमाउंट दे रखा है 50 लाख रुपए, 50 लाख रुपए आप यहाँ पे अमाउंट लगा दो। इसके बाद बात की जाए प्लांट एंड मशीनरी, 10 लाख की प्लांट एंड मशीनरी आपको दे रखी है। वापस जाएंगे यहाँ बनाइए आप प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी क्या होगा आपका, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक। प्लांट एंड मशीनरी की बात करूं, प्लांट एंड मशीनरी भी आपकी फिक्स एसेट से होती है, स्थायी संपत्ति होती है, ठीक है। 10 लाख की दे रखी है, यहाँ पे आप 10 लाख लगा दो। इसके बाद में बात की जाए, यहाँ पर आपको दे रखा है यहाँ पे कंप्यूटर्स यहाँ 50,000 कंप्यूटर दे रखे हैं आपको, तो लिख दीजिए कंप्यूटर ले जमा दो। कंप्यूटर भी क्या आपकी फिक्स एसेट्स है, ठीक है। कंप्यूटर का भी फिक्स एसेट्स होगी आपकी 50,000, देखिए 50,000 रुपये लिख दो यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद में बात की जाए, यहाँ पर आपको दे रखा अरुण दे रखा आपको डेबिट बैलेंस 15,700। डेबिट बैलेंस का मतलब है ये डेटर से आपका क्या है, ये डेटर से, तो यहाँ पे अरुण के नाम से लेजर बना दीजिए एक अरुण, ठीक है। अरुण किस में, सन्डी डेटर्स में जाएगा, ये सन्डी डेटर्स यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना आप। अरुण का अमाउंट दे रखा है 15,700 रुपये दे रखा है, तो 15,700 मैंने लगा दिया। देखिए 15,700 देखिए बिल बाय बिल को यहाँ पे नो कर दो, ताकि ये डिटेल्स पूछेगा नहीं आपको वापस, ठीक है। अरुण के बाद में बात की जाए केस आपको 40,000 देखा है। देखिए केस के लिए जो पहले से बनी हुई होती है, इसलिए बनानी नहीं पड़ती अपने को। मोहित की बात करो तो 25,000 मोहित दे रखा है, पहले मोहित के लिए जो बना लो आप।
मोहित यहाँ पे दे रखा आपको, क्रेडिटर्स दे रखा है। क्रेडिट का मतलब होता है क्रेडिटर से आपका, यानी आपसे पैसा मांगता है। सन्धि क्रेडिटर्स में जाएंगे अपन, बिल बाय बिल को वापस से नो कर दो इसको। यहाँ पर कितने में मांगता है मोहित आपसे? मोहित मांगता है अपने से 25,000 मांगता है, तो यहाँ पे एंट्री कर दो 25,000 से। आप एंट्री को मैंने यहाँ पे एक्सेप्ट कर दिया। इसके बाद मैं बात करूँ यहाँ पे लोन फ्रॉम बीओबी बैंक 10 लाख रुपए दे रखा। देखिए लोन फ्रॉम बीओबी बैंक दे रखा 10 लाख रुपए। यहाँ पे लेजर बनाइए, लोन फ्रॉम बीओबी बैंक, लोन फ्रॉम बीओबी बैंक। लोन फ्रॉम बीओबी बैंक की बात करते हैं, देखिए जो भी आप बैंक से आप लोन लेते हो ये आपको सिक्योर लोन कहलाता है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए सिक्योर लोन। ठीक है, सिक्योर लोन में आप कितना अमाउंट डाल रहे हो? 10 लाख रुपए आपने ले रखा है, 10 लाख रुपए मैंने यहाँ पे अमाउंट लगा दिया। इसके बाद में बात की जाए कैपिटल, कैपिटल आपको देखा 55,80,700, तो कैपिटल के लिए बना दो यहाँ पर। कैपिटल में से कैपिटल के ग्रुप में जाएगा 55,80,700। अब केस की बात करूं, केस आपको 40,000 रुपये दे रखा था। अब देखिए केस के आप अमाउंट कैसे चढ़ाओ, देखो एल्टर में जाना आपको, एल्टर में जाकर के लेजर में जाना, लेजर में जाके केस में जाना आपको। केस में जाकर के यहाँ पे केस की लेजर पहले से बनी हुई रहेगी, यहाँ पे 40,000 अमाउंट लगा दो। 40,000 रुपये केस था, तो ये हमने सारे ओपनिंग बैलेंस चढ़ा दिए। अब देखिए हमें अब ये सारे ट्रांजेक्शन करने हैं। यहाँ तक अपना कंप्लीट हो गया। अब करेंगे ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर, यानी ट्रांजेक्शन कितना कितना हुआ है। ठीक है, वर्ष के दौरान ट्रांजेक्शन अपना कितना हुआ, 1 अप्रैल को कितना हुआ, 2 अप्रैल को कितना हुआ, 1 मई को कितना हुआ, 2 मई को कितना हुआ, ये सारे ट्रांजेक्शन अब करना सीखेंगे हम। तो सबसे पहले देखिए बात करते हैं 1 अप्रैल 2024 की। 1 अप्रैल 2024 को बोल रहे हैं यहाँ पे केस विथड्रॉ फ्रॉम बैंक 5,000 रुपीज। ओके, तो देखिए पहले वाउचर्स में जाएंगे अपन। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था केस बैंक से आप पैसा निकालते हो तो अपन कौन से वाउचर में एंट्री करते हैं? कॉन्ट्रा वाउचर में, F4 वाउचर। यानी F4 आप जैसे प्रेस करो पे कॉन्ट्रा वाउचर आ जाएगा। पैसा निकालने की एंट्री, यानी बैंक से पैसा निकाल रहे हो, बैंक देने वाला है और पैसा आपके पास में आ रहा है, तो टू SBI बैंक हो जाएगा और पैसा यहाँ पे आ रहा है तो बाय में चल जाएगा। टू SBI बैंक कितने रुपए निकाल रहे हो आप? कैश विथड्रॉ फ्रॉम बैंक 5,000 रुपीज, तो मतलब 5,000 रुपये निकालो, 5,000 से आप अमाउंट लगा दो यहाँ पर। ठीक है, चेक से निकाल रहे हो क्या? चेक से निकाल दो, चेक से नहीं तो फिर अदर से निकाल दो। अदर शो मोर पे आप क्लिक करो, जैसे ATM से निकाल रहे हो ATM ले लो। ठीक है, तो जैसे भी आप निकाल रहे हो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेना। बाय कैश निकाल रहे हो, ये कैश निकाल लो। यहाँ पे आप नरेशन लगा देना, कैश विथड्रॉ फ्रॉम बैंक, नरेशन में जाके कैश विथड्रॉ फ्रॉम बैंक लिख देना और इसकी एंट्री कर देना ऐसे। देखिए अगली एंट्री की बात की जाए 2 अप्रैल 2024 का बोल रहा है केस रिसीव्ड फ्रॉम अरुण फ्रॉम रुपीज 8,700, यानी 8,700 रुपये आप अरुण से प्राप्त कर रहे हो 2 अप्रैल को। देखिए पहले आप तारीख चेंज करोगे, यहाँ पर F2 को प्रेस करना है, F2 करके मैं 2 अप्रैल लगाऊंगा। 2 अप्रैल को देखिए अब ट्रांजेक्शन क्या बोला, यहाँ पर बोला केस आपको अरुण से 8,700 रुपये प्राप्त हुए, यानी अरुण से 8,000, मतलब कौन से वाउचर में एंट्री करोगे? जब पैसा आपके पास में आता है तो रिसिप्ट वाउचर यानी F6 वाउचर आप एंट्री करोगे। अरुण यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया आपने, कितने रुपये प्राप्त हो रहा है? 8,700 रुपये प्राप्त हो रहा है, 8,700 लगा दीजिए। केस आ रहा है, केस पे यहाँ पे सेलेक्ट कर लो केस 8,700। यहाँ पे आप जाके नरेशन लिख सकते हो कि भाई केस रिसीव्ड फ्रॉम अरुण, एंट्री का आप एक्सेप्ट कर दीजिए। अगली देखिए अब 1 मई 2024 को इसने बोला परचेज स्टेशनरी, आप स्टेशनरी परचेज कर रहे हो, यानी कि रूल पेंसिल वगैरह सारी आप स्टेशनरी परचेज कर रहे हो। तो देखिए स्टेशनरी परचेज करने के लिए मतलब खर्चा हो रहा है, खर्चे किसी भी खर्चे का भुगतान करते हो तो अपन F5 यानी कि पेमेंट वाउचर में एंट्री करते हैं। यहाँ पे आप लेजर बनाइए, क्रिएट में चलते हैं अपन, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी नाम के अपन एक लेजर बना देंगे। ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज होगा, इनडायरेक्ट खर्चे के अंदर एंट्री हो जाएगी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। तो कितने का आप पेंटिंग 1500 की स्टेशनरी खरीद रहे हैं, मतलब 1500 रुपये आप अमाउंट लगा दो, 1500 केस पे करो, केस लगा दो। देखिए पेमेंट में 2 केस होता है,
और रिसिप्ट में बाई केस होता है, तो 2 केस ला के मैंने इसको यहाँ पे एंट्री को मैंने एक्सेप्ट कर दिया। देखिए नरेशन में लिख दीजिए यहाँ पर परचेज स्टेशनरी, ओके, और एंट्री को दो एक्सेप्ट। 2 अप्रैल के बाद में बात की जाए यहाँ पर, देखिए तारीख चेंज करना भूल गए आप, कोई बात नहीं, आप पेजअप कीजिए। पेजअप करने वाले देखिए यहाँ पर F2 करके तारीख चेंज कर दो 1 मई, ओके, एंट्री को एक्सेप्ट कर दिया कंट्रोल ए के साथ। अब देखिए अब बात करते हैं 2 मई की, 1 मई को एक और एंट्री है यहाँ पर, पेड टू मोहित 15,000 बाय बैंक। अब बैंक के द्वारा जो है मोहित को जो 15,000 रुपये पेमेंट किया अपन ने, ठीक है, तो यहाँ पर आप एंट्री वापस करिए। देखिए तारीख चेंज नहीं करनी आपको, पेमेंट करना है मोहित को यहाँ पे ले लिया मैंने, कितना भुगतान करना है, 15,000 का भुगतान करना है, 15,000 का भुगतान कर दिया। तू केस करो या बैंक से करो, मैंने बोला यहाँ पे मैं बैंक से कर रहा हूँ, तो बैंक में आप जाइए, देखिए SBI बैंक, ओके, कितना 15,000 का, बिल्कुल 15,000 का। चेक नंबर दिया हुआ है क्या? अगर चेक नंबर दिया हुआ रहे तो चेक नंबर लगा देना, नहीं दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग चेक नंबर लगा दो। चेक पे देख के आपको चेक नंबर लगाना है। यहाँ पे आप लिख देना पेड टू मोहित बाय बैंक, ओके। अगली एंट्री बोल रहा है यहाँ पर 2 मई की, ओपन एन अकाउंट इन PNB बैंक विद ₹5,000। मैंने 5,000 रुपए के साथ में आपने PNB बैंक के अंदर खाता खोला है, तो एक तरीके से आपने क्या किया, PNB बैंक के अंदर 5,000 रुपए जमा करवा रहे हैं। अब कैसे होगा देखो, मैंने बोला बैंक से संबंधित एंट्रीज आप किस में करोगे, काउंटर वाउचर, यानी F4 दबाओगे आप, काउंटर वाउचर आ जाए, पैसा आपके पास से जा रहा है, यानी 2 केस हो रहा है, ठीक है। कितने रुपए जा रहे हैं, 5,000, 5,000 लिख दो यहाँ पे। अब कौन से बैंक के अंदर जा रहा है, PNB बैंक, यहाँ पे लेजर बनी हुई नहीं है, तो यहाँ पे क्रिएट पे जाकर क्रिएट कर लो आप, PNB बैंक में जाएगा, तो PNB बैंक के अंदर अपन ने खाता भी खोल दिया यहाँ पर, ठीक। कैश डिपॉजिट कर रहे हो, डिनोमिनेशन आप फिल कर देना कि भाई कितने कितने केस थे, क्या थे, ठीक है। इसका एंट्री को एक्सेप्ट कर देना आप। 2 मई को थे, एंट्री कितनी तारीख को थी आपकी, ये थी, देखिए 2 मई को। आप तारीख भी चेंज कर लो यहाँ पे, हैंड टू हैंड F2 2 मई, एंट्री को एक्सेप्ट कर दो, ओके। अगली एंट्री बोल रहा है यहाँ पे, देखिए अगली एंट्री बोल रहा है 2 मई के बाद में, 2 मई को एक और एंट्री थी यहाँ पर कि 1 लाख रुपए ट्रांसफर किया आपने SBI से PNB बैंक के अंदर। तो देखिए 1 लाख रुपए आप ट्रांसफर कर रहे हो, बैंक से बैंक ट्रांसफर हो रहा है, यानी काउंटर वाउचर में एंट्री होगी। कहां से हो रहा है ट्रांसफर, टू देने वाला कौन है, PNB बैंक, तो SBI बैंक, तो SBI बैंक पे यहाँ पे टू SBI बैंक हो जाएगा। कितने रुपए दे रहा है, 1 लाख रुपए दे रहा था, 1 लाख रुपए हो जाएगा। चेक से ट्रांसफर कर रहे हो, किससे कर रहे हो, तो अगर चेक नंबर लिखा हुआ है तो लिखना, वरना चेक से ट्रांसफर करते देखिए चेक पे आप चेक नंबर लिखा हुआ रहेगा वहां पर, तो चेक नंबर यहाँ पे लगा देना, ओके। कौन से बैंक में ट्रांसफर कर रहे हो, PNB बैंक के अंदर, तो PNB बैंक यहाँ पे लिख दो। 1 लाख रुपए यहाँ पे देखो, अभी 1,05,000 रुपए हो गए, पहले 5,000 रुपए अपन ने जमा करवाए थे, 1 लाख रुपए ट्रांसफर थे, 1,05,000 रुपए हो गया। यहाँ पे आप लिख सकते हो अमाउंट ट्रांसफर फ्रॉम SBI बैंक टू PNB बैंक। 2 मई के बाद में एंट्री की बात की जाए, 31 मई को एंट्री हो रही, पेड सैलरी 65,000 रुपीज PNB बैंक। देखो PNB बैंक के द्वारा आप क्या कर रहे हो, 65,000 रुपीज सैलरी पे कर रहे हो, तो अपन कहाँ एंट्री करेंगे, देखो पेमेंट करो तो F5 से पेमेंट वाउचर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए सैलरी पे कर रहे हैं, ऑल्ट सी कीजिए यहाँ पर सैलरी अकाउंट, सैलरी क्या आपका खर्चा है, इनडायरेक्ट टैक्स मैसेज में जाओगे आप, एंट्री को एक्सेप्ट कर दो, ठीक है। 65,000 रुपीज लगा दो, 65,000 रुपीज किससे पेमेंट करो, PNB बैंक से, PNB बैंक आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चेक से पेमेंट करो, चेक नंबर यहाँ पर लगा देना, चेक नंबर देखिए, चेक नंबर वही है, चेक दिया हुआ रहेगा कोई, चेक नंबर यहाँ पे लगा देना। यहाँ पे लिख देना पेड सैलरी बाय बैंक, एंट्री कर देना एक्सेप्ट। पहले तारीख देख लीजिए, तारीख कितनी, 2 मई है क्या वहां पर, नहीं 31 मई है, तो यहाँ पे F2 कीजिए और 31 मई लगा दो, एंट्री कर दो एक्सेप्ट।
इसके बाद में देखिए, इसके बाद बात की जाए 31 मई के बाद में 1 जून की एंट्री दे रखी है, प्रिंटेड पेपर्स 500 रुपीज, मतलब पेपर प्रिंट का आ रहे हो आप, ठीक है। मैंने आपको बताया था प्रिंटिंग और स्टेशनरी का एक ही हेड बनता है, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक ही हेड बनेगा। देखो 1 जून को, पहले तारीख चेंज कर लो आप, F2 दबाएंगे, 1 जून लगा दो यहाँ पर, ठीक है। अब प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ले जो पहले से बनी हुई, इसलिए बार बार बनाने की जरूरत नहीं है अपने को। 500 रुपये पेपर आप प्रिंट करा रहे हो, 500 पेपर मैंने लिख दिया यहाँ पर। टू केस दे रहे हो, बैंक से दे रहे हो, केस दे रहे हैं तो केस आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ पे आप नरेशन लिख सकते हो, प्रिंटेड पेपर, और एंट्री कर देना एक्सेप्ट, ठीक है। अगली एंट्री की मैं बात करूँ 1 जून का, 2 जून को बोल रहे हैं यहाँ पे, कमीशन रिसीव्ड बाय कैलाश 2500 रुपीज इन एसपे, यानी एसपे बैंक के अंदर 2500 रुपये प्राप्त हो रहे कैलाश से। अब कैलाश के नाम से तो मेरा मतलब ही नहीं, इनकम रिसीव हो रही है अपने को, ठीक है, और एसपे बैंक के अंदर प्राप्त हो रहे, तो अपन क्या करेंगे, फिर तारीख चेंज कीजिए आप, F2 किया, 2 जून लगाया मैंने यहाँ पर। पैसा प्राप्त हो रहा है यानी कि रिसीव हो रहा है, तो आप कौन से वाउचर में एंट्री करोगे, रिसीट वाउचर, यानी F6 दबाओगे आप, रिसीट वाउचर हो जाएगा। कहाँ से पैसा प्राप्त आ रहा है, 2 के अंदर ही क्या आएगा यहाँ पे, कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड क्या है आपकी, इनडायरेक्ट इनकम है, तो यहाँ पे सेलेक्ट इनडायरेक्ट इनकम लगा देंगे हम। कितने रुपए प्राप्त हो रहे कमीशन में, कमीशन में मेरे को प्राप्त हो रहे 2500 रुपये, तो यहाँ पे आप लगा दो 2500 रुपये। एसबीआई बैंक के अंदर प्राप्त हो रहे हैं, हाँ बिल्कुल एसबीआई बैंक के अंदर प्राप्त हो रहे हैं, तो यहाँ पे एसबीआई बैंक सेलेक्ट करो, लेजर बनी हुई है आपकी, ठीक है। चेक प्राप्त हो रहा है, जो भी प्राप्त हो रहा है आप यहाँ पे लिख देना। कमीशन रिसीव्ड यहाँ पे नरेशन लगा सकते हो, कमीशन रिसीव्ड। तारीख देख लीजिए आप, तारीख 2 जून ही है, हाँ 2 जून, ठीक है, एंट्री कर दीजिए एक्सेप्ट। 2 जून के बाद में बात करूँ, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे देखिए 2 जून को ये क्या हुआ, कैश डिपॉजिटेड इन एसबीआई बैंक ₹2000, मतलब एसबीआई बैंक के अंदर 2000 रुपये जमा करा रहे हो, तो अपन को इस केस में एंट्री करेंगे कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर। F4 वाउचर क्या मैंने एसबीआई बैंक में जमा करो, 2 केस पैसा जा रहा है आपको, 2 केस कर दोगे, 2000 रुपये कर देना अपने को, ठीक। कौन से बैंक में हो रहा है, एसबीआई बैंक के अंदर या एसबीआई बैंक के अंदर कर दो। यहाँ पर नरेशन आप अपने अकॉर्डिंग लगाना है, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। अगली एंट्री की बात करूं, अगली एंट्री आपको दे रखी है, पेड इंस्टॉलमेंट ऑफ लोन ₹10,000 रुपीज इन विच 3,500 वाज इंक्लूडेड एज इंटरेस्ट, यानी कि 10,000 की आप लोन की किस्त चुका रहे हो, जिसमें 3,500 रुपये जो इंटरेस्ट के शामिल है। देखिए अब एंट्री कैसे करोगे आप, ठीक है। पेमेंट वाउचर में जाना है, पेमेंट वाउचर में जाने के बाद लोन फ्रॉम बीओबी बैंक, लोन फ्रॉम बीओबी बैंक बाय कर दोगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए 3,500 रुपये ब्याज के शामिल थे, इसका मतलब किस्त कितने जा रही है अपने, 6,500 की जा रही है, ठीक है। और बाय, अब देखो 2 आया ना भाई, 2 की जगह बाय लिख दो, बाय। अब देखिए क्रिएट कर लो लेजर, एक इंटरेस्ट लेजर, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये क्या है आपका खर्चा, आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। देखिए कितने का जा रहा है, 3,500 रुपये का ब्याज शामिल था, 3,500 ब्याज के हो गए 2। अब देखिए केस जा रहा है, तो केस यहाँ पर केस ले लीजिए, ठीक है। यहाँ बोल क्या रहा है यहाँ पर, तो केस से जमा करा, तो केस ले लो आप यहाँ पर। एंट्री की यहाँ पे आप लिख सकते हो नरेशन में, पेड इंस्टॉलमेंट टू द बैंक, ठीक है। और तारीख आप देख लीजिए 2 जून ही है, या कितनी तारीख है यहाँ पर, 1 जुलाई है, ठीक है। तो यहाँ पे तारीख चेंज कर लो आप, F2 कीजिए यहाँ पर और 1 जुलाई लगा दो, ओके, और एंट्री कर दो एक्सेप्ट। अगली एंट्री की मैं बात करूँ, अगली एंट्री आप बोल रहे हैं यहाँ पर, परचेज ए कंप्यूटर फ्रॉम रॉयल इन्फोटेक वर्थ ₹20,000 रुपीज, यानी कि रॉयल इन्फोटेक से आप जो है 20,000 रुपये कंप्यूटर खरीद रहे हो। अब कंप्यूटर खरीद रहे हो तो आप एंट्री किस में करो, परचेज वाउचर के अंदर नहीं, परचेज वाउचर में एंट्री होती है हमेशा माल को खरीदने की एंट्री होती है। यहाँ पे आप कोई संपत्ति खरीद के लेके आ रहे हो, ठीक है। तो यानी कि आप देखो अब ना तो ये रिसिप्ट हो रहा है, ना ये पेमेंट हो रहा है, ना ये कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री जाएगी, ये जाएगी आपकी F7 यानी जर्नल वाउचर के अंदर एंट्री जाएगी। आप क्या लेके आ रहे हो, कंप्यूटर लेके आ रहे हो, तो कंप्यूटर ले लो, ठीक है। तारीख देखिए, तारीख कितनी तारीख है यहाँ पर, या आप 2 जुलाई को खरीद रहे हो, तो यहाँ पे F2 करके 2 जुलाई लगा लो, ठीक है।
20,000 कंप्यूटर खरीद रहे हैं, 20,000 पे लेके आ जाएंगे अपन। 2 कहां से खरीद रहे हो, उधार खरीद रहे हो ना, तो रॉयल इन्फोटेक से खरीद रहे, क्रिएट करेंगे अपन रॉयल इन्फोटेक। क्या होगा आपका ये सन्ड्री क्रेडिटर्स होगा आपका ये, क्योंकि देखो पैसा मांगने वाले तो क्रेडिटर्स ही होगा ना। अगली एंट्री बोल रहा है यहाँ पर देखिए 31 जुलाई को पेड टू रॉयल इन्फोटेक 20,000 बाय चेक। अब चेक नंबर भी दे रखे हैं यहाँ पे, यानी एसबीआई बैंक का चेक दिया आपने 20,000 का और चेक नंबर यहाँ पे दे दिए। तो आप ये देखिए F2 कीजिए, 31 जुलाई लगा लो पहले, ठीक है। उसके बाद देखिए आप किसको पेमेंट कर रहे हो, आप पेमेंट वाउचर में जाइए F5 और रॉयल इन्फोटेक को पेमेंट करो। रॉयल इन्फोटेक यहाँ पर आ जाएगा, 20,000 पेमेंट करो, 20,000 पे लगा दीजिए। टू एसबीआई बैंक से करो तो एसबीआई बैंक लगा दो यहाँ पर, ठीक है। 20,000 पे चेक नंबर जो यहाँ पे दिया हुआ है वो लगा दीजिए। चेक नंबर क्या है यहाँ पर 668712, 668712, ठीक है। यहाँ पे मैंने एंट्री को मैंने एक्सेप्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखो नरेशन में आप कुछ भी लिख सकते हो, पेड टू रॉयल इन्फोटेक बाय एसबीआई बैंक लिख सकते हो, एंट्री कर दो एक्सेप्ट, ओके। अगली एंट्री बोल रहे हैं यहाँ पर 1 अगस्त 2024 को एसबीआई बैंक ने क्या है 28 रुपए काट लिए एसएमएस चार्ज के। तो बैंक क्या है कुछ ना कुछ चार्ज काटते रहता है। अब ये एसएमएस चार्ज हुआ आपका या अलग अलग चार्ज काटते थे, इसे अलग अलग नाम से एंट्री नहीं करेंगे अपन डेट देख लो, डेट कितनी है यहाँ पे 1 अगस्त को काट रहा है, तो यहाँ पे डेट लगाई 1 अगस्त, ठीक है। एक ही बैंक के द्वारा कितने भी चार्ज लगाया जाए उसके नाम से एक ही एंट्री करते हैं अपन, बैंक चार्ज। और सी क्या मैंने यहाँ पर बैंक चार्ज, एक लेजर क्रिएट करो यहाँ पे बैंक चार्ज। इनडायरेक्ट टेक्स्ट मैसेज में जाएंगे, ओके। कितने रुपए काट रहा है 28 रुपए, 28 रुपए। कौन सा बैंक काट रहा है ये, यहाँ दे रखा है एसबीआई बैंक, यानी कि कौन सा बैंक आएगा 2 के अंदर एसबीआई। पेमेंट कौन कर रहा है, यानी कि एसबीआई बैंक। पेमेंट कम होगा ना आपके एसबीआई बैंक से, तो एसबीआई बैंक यहाँ पे लेके आ जाओगे आप। देखिए चेक से काटने का अदर्स में आप लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे नरेशन डाल दीजिएगा कि भाई बैंक चार्ज लगाया गया है, बैंक चार्ज बाय बैंक चार्ज लिख दीजिए, बस चलेगा। 1 अगस्त के बाद में बात करूं मैं 2 अगस्त की एंट्री है परचेज फर्नीचर वर्थ ₹1 लाख पेमेंट मेड बाय एसबीआई बैंक। अब देखो आप परचेज फर्नीचर खरीद के आ रहे हो, आप संपत्ति खरीद रहे हो वहां पर, ठीक है, और पेमेंट कर रहे हो एसबीआई बैंक से, तो पेमेंट वाउचर में हम एंट्री कर सकते हैं। तो पेमेंट वाउचर में जाएंगे, यहाँ पर क्रिएट कीजिए यहाँ फर्नीचर नाम की लेजर। फर्नीचर क्या होगा फिक्स एसेट्स होगा, तो फिक्स एसेट्स में मैंने यहाँ पे एंटर कर दो। देखिए कितना खरीद रहे हो, 1 लाख का खरीद रहे हो तो यहाँ पे 1 लाख रुपए आ जाएगा। डेट देख लो पहले, डेट कितनी है यहाँ पर 2 अगस्त थी, यहाँ पे 2 अगस्त लगा दो, ठीक है। 1 लाख रुपीज का फर्नीचर खरीद रहे हो, पेमेंट किससे करो आप एसबीआई बैंक से, तो यहाँ पे एसबीआई बैंक ले लो, ठीक है। और यहाँ पर आप चेक नंबर लगा दो, चेक नंबर जो भी है चेक नंबर लगा देना यहाँ पर। और यहाँ पे जो है नरेशन में आप लिख दीजिए परचेज फर्नीचर फ्रॉम परचेज फर्नीचर, बस सीधा ही लिख दो और एंट्री कर दो ऐसे। ये था हमारा आज का पेपर जो आपने सॉल्व किया।